श्री राम दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की माँ संतोषी की पौराणिक व्रत कथा। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ संतोषी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। कहते हैं जो कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता है। ये व्रत बाकी व्रतों की तुलना में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत की शाम को माँ संतोषी की कथा सुनी जाए। तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ संतोषी की पावन कथा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संतोषी माता की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन सातों बेटों में 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को तो खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा हुआ ही भोजन परोसा करती थी। हालांकि 7वां बेटा मन का बहुत साफ था, ऐसे में वह इस बात का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन त्योहार का दिन था। बुढ़िया ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और अपने कमाने वाले बेटों की राह तकने लगी। तब उसके 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना किया और वह बेहद पतला पतला कपड़ा लेकर पलंग पर लेट गया और वहां सोने का नाटक करने लगा। ये वही बेटा था जो कमाता नहीं था। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तब उसकी माँ ने उसके सभी भाइयों को आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बनाए हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो सबकी थाली से जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोली, बेटा आजा, अब तू भी भोजन खा ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर नौकरी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वो लड़का नामी गिरामी सेठ बन गया। वहां दूसरी तरफ उसकी पत्नी को लगातार उसकी जेठानियां परेशान कर रही थी। वे उसे रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती थी और बचा कुचा उसे परोसती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने रास्ते में औरतों का एक व्रत करते हुए देखा। उसने उस व्रत के बारे में जानना चाहा, तो जवाब में एक महिला बोली, यह संतोषी माँ का व्रत है और इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब उसने उस व्रत की विधि भी पूछी और घर जाते समय उसने सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीद लिया। इस तरह से वह संतोषी माता का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसे पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार उसे पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोते हुए बोली, माँ मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर माँ संतोषी ने उसके पति के सपने में आकर उससे कहा कि अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति सारा काम निपटाकर घर के लिए चल दिया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने उससे कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में दोनों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं को उससे ईर्ष्या होने लगी थी कि कैसे इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, धन दौलत की अब कोई कमी नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चों को यह सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। बच्चों ने ठीक है वैसा ही किया, लेकिन बहू ने खटाई ना देकर बच्चों को पैसे दिए और बच्चों ने उन पैसों से दुकान से खटाई खरीद ली। जैसा कि बच्चों ने खटाई खाई, वैसे ही उस महिला का जीवन फिर से दुख से भर गया। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर जाकर माता से सवाल किया कि माता, आखिरी
आखिरी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को कभी भी राजा से के सेवक पकड़कर ले गए। तब माँ संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा है। तब उस महिला को सारी बात समझ आ गई। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान और बिना किसी गलती के माँ का उद्यापन किया, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। ठीक 9 महीने बाद दंपत्ति के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उनका जीवन सुखों से भर गया। तभी तो कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची निष्ठा और भक्ति विधान से माँ संतोषी का व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। ऐसा ही माँ संतोषी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर यह माँ संतोषी की व्रत कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।